सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद। युगों युगों से हम कुछ ना कुछ बन के, और अब जब ये मानव शरीर मिला है तो इसका उद्देश्य ही यही है कि हम इस परमपिता परमात्मा की पहचान कर लें। और जब ये भगवान जिसको जाना जा सकता है उसका पता लग जाता है तो हमें ये भी पता चल जाता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है। और ये ज़िंदगी जो इस प्रभु परमात्मा ने बख्शी है, इसको किस तरह, किस खूबसूरती से जीना है, क्या क्या ये गुण हमको अपने अंदर रखने हैं ताकि हर एक श्वास जो हम जी रहे हैं वो असली में एक खूबसूरत ज़िंदगी बनाने के लिए ऐसे गुण हमारे चरित्र में आ जाएं। तो कैसे वही बात कि ये परमात्मा ने जहाँ इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है तो वो सृष्टि के अंदर यहाँ हमारा जो ये धरती है, धरती पे इतने सारे जो मानव कहीं पे भी विचरण कर रहे हों, चाहे हिंदुस्तान में हो या और किसी अन्य देश में रहते हैं, जब वो एक नेचुरल बात है कि उनकी भावनाएं अलग अलग होंगी, उनके मन में आस्था वो अपने प्रभु परमात्मा पे एक अलग रिलीजन की तरह रखते होंगे। तो जो भी अपने इस रिलीजन को मानता है, जो अपने धर्म मज़हब जो तरह भी इस प्रभु परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, किसी भी नाम से जिस तरह भी अपनी आस्था रख के पूछते हैं, तो वो सभी को मुबारक है कि ये अपने इस धर्म में आस्था रखनी। किस तरह ये जो इंसान है, हम असल मायने में तो इस परमात्मा से ही निकले हैं। फिर चाहे वो हम कहीं पे भी एक नाम रूप से एक अपने आप को जोड़ लेते हैं किसी भी एक आइडियोलॉजी के साथ, तो वो भी मुबारक है। पर ये इसके बीच हमको ये बात नहीं भूलनी कि हम चाहे कहीं पे भी कुछ भी मायने रखते हों, सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं, एक मनुष्य हैं, एक मानव हैं। तो कैसे हमें ये मानवीय गुणों को अपने अंदर रखना है, क्योंकि ये भी बात हमें पता है कि ये जो मिशन का नारा भी रहे, काफ़ी अरसे से सभी ने सुना होगा कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो धर्म किसी को भी हम अगर मानते हैं उसमें हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए जो हर एक को, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने वाली भावना रहे। वो भावना हमारी कि कैसे हम एक दूसरे के जीवन में उनका दुख दर्द बांट सके, उनका साथ दे सके, उनको किसी तरह का भी आराम दे सके। अपने आप को हमने इस वजह से दूसरे से दूरी अपने मनों में नहीं खींचनी क्योंकि वो कहीं और आस्था रखता है और हम कहीं और अपनी आस्था रखते हैं, कि हम अपने अंदर हमारे बहुत ही गलतियां होती हैं, बहुत ही कमियां होती हैं, और हमने एक एक करके अपने जीवन से वो गलतियों को जब निकालना है तो उसको नाश एक एक गलती, कमियों को हमने अपने अंदर से एक एक का नाश करते हुए प्रतिदिन अपने जीवन को निखारना है। और साथ ही फिर ये भी ध्यान आया कि इस शब्द से ये भी एक कॉनोटेशन बन रही है दासी के दिमाग में कि एक नाशिकवा, नाशिक, तो कैसे हमने अपने जीवन में कोई शिकवा नहीं कभी करना है। तो उसी को उसी रूप में लेकर कि ये परमात्मा प्रभु निरंकार ने हमको जो जीवन में जो जो भी बख्शा है तो वो एक तौफीक ही है। कैसे हमने हर पल, हर सिचुएशन में ये देखना है कि इस निरंकार प्रभु परमात्मा ने दिया है तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा है। उस हाल में जिस तरह ये हमारे को इस रज़ा में रहना आए, कैसे उसी में ही हमने शुक्र करना है। यही मानकर चलें कि अगर ये हो रहा है तो इससे बेहतर हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता था। कैसे हमारे मन में जब ये शुक्राना आता है, मन से सारे गिले जाते हैं, तो हमको खुद ही इस बात समझ में आएगी कि हम अपने जीवन में ये निखार देखेंगे कि हमारे मन में वो परेशानी नहीं रहेगी, बेचैनी नहीं रहेगी। कैसे हमारा मन एक सब्र वाला बन जाएगा, एक पेशेंस आ जाएगी हमारे अंदर, कि एक पेशेंस की भी जहाँ बात होती है तो वही देखा जाता है कि काफ़ी ऐसे कुछ ना कुछ स्थिति आ जाती है कि हम